एपिसोड के एंड में अनुपमा डांस करते हुए गिर जाएगी, हाथ हो जाएगा फ्रैक्चर। वो हॉस्पिटल ले जाएगी, वहां आद्या का पैर भी टूटेगा और उसका एक पैर हो जाएगा फ्रैक्चर। दोनों एक ही रूम में, एक ही पर्दे के बीच में, अगल बगल में लेटे हुए होंगे। कहीं वो डांस वाला सपना सच तो नहीं होगा अनुपमा का, दोनों एक साथ एक ही स्टेज पे डांस करेंगे। रही आज के कुकिंग की बात, तो उसमें आते हैं। देखो, पहले तो अनुपमा ने चाय पिलाई बा, और इनको बा ने बोला चाय में चीनी कम लग रही है, क्योंकि अनुपमा का ध्यान अनुज पे था, क्योंकि अनुज यशपाल के साथ अंदर बैठा था, जहां डिस्कशन कर रहा था कि मैं आपका ये रेस्टोरेंट खरीदना चाहता हूँ, इसके ओनर आप रहेंगे, चलाएंगे आप, अर्न आप करेंगे, मैं केवल इन्वेस्टमेंट बनता हूँ। और मुझे पता है कि अगर ये ऑफर नहीं लेंगे तो मेरे पास एक और ऑफर भी है, आप चाहो तो मेरी कंपनी से लोन ले सकते हो, इंटरेस्ट के साथ आप उससे लोन चुका दो और अपने रेस्टोरेंट के पेपर वापस ले जाओ। दो तरीके, मैं और अनुपमा भी और शायद आप भी यही चाहते होंगे कि ये रेस्टोरेंट बच जाए, तो मेरा भी वही मोटिव है कि ये रेस्टोरेंट बच जाए। बड़ा आपको बहुत दिलचस्पी भी अनु में है। पर एक और बात मिस्टर, मुझे पता है कि अनुपमा नहीं मानेगी इस चीज के लिए, क्योंकि अनुपमा काम नहीं करेगी ऐसा वगैरह। बोला ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी, तीसरे किसी को नहीं पता चलेगा, अनुपमा को भी नहीं। अंडरस्टैंड, चिंता मत करे। फिर अनुज बाहर निकला, जय श्री कृष्ण बा को बोल के चला गया। बा ने ताना मारा, यहाँ की चाय से बहुत अच्छी लगती है, जब बार बार मुंह उठा के जाता है। फिर ये बात बताई थी आज श्रुति ने, तो अनुज हैरान था कि अनुपमा क्या होगा, तब जाके अनुज वहां पे गया था। फिर वनराज और तोशु की बात है कि यार ये हिस्सा मैं अंश को देना चाहता हूँ, डिम्पी को नहीं। ये अनुपमा की वजह से मुझे बेबुनियाद की शर्तें माननी पड़ेगी। फिर उसी चक्कर में जब वो दोनों लड़ रहे थे, अब वो लड़ इसके लिए रहे थे कि तोशु बोला था पुलिस स्टेशन मत जाओ। अब वो क्यों नहीं जाएगा पुलिस स्टेशन, उसका रीजन है क्योंकि जब वनराज वहां पे घर पे था तो बाबूजी वहां पे आए लिखते फिरते, क्योंकि बाबूजी को यहाँ पे चोट आई और गुंडों ने उनको मारा। वनराज के बाबूजी को गुंडों ने मारा, सोचो वनराज का गुस्सा कितना नेक्स्ट लेवल चला गया था। तो वनराज वहां पे गया कंप्लेन लिखवाने, तोशु मना करेगा मत लिखाओ, वो खाली एक छोटा मोटे दो तीन लोग नहीं है, बहुत बड़ी गैंग है उनकी। मना नहीं मना, बोला मेरे बाबूजी पे हाथ उठाया छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर इतने में ही उसकी बेटी कुछ अलग करतूत करते हुए दिखाई दी, यानी पाखी उसके साथ बातें कर रही थी, लड़का उसके बालों को ये वो टच करे जा रहा था। जब वनराज को और गुस्सा आया, उसको यूं एनिमल की तरह पकड़ा, साले निकल मेरी बेटी से दूर हो, ऐसा करके धक्का दे दिया। पापा ने बोला क्या कर, बोला चुप हो जा वरना मैं दिखा दूंगा कि तेरा बाप क्या है, बाप क्या होता है, और तू दोबारा दिख, तुमने अमेरिका में हाथ उठाया, ये इंडिया समझ के रखा है, अब देखो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा मैं। बोला वो रहा पुलिस स्टेशन सामने, जा कर कंप्लेन, करनी है ना कर कंप्लेन, जा एफआईआर लिखा मेरे बारे में, जा निकल निकल जाए यहां से। मतलब क्या गुस्सा था। फिर क्या, अनुपमा को कंपटीशन के लिए सब लोगों ने बेस्ट ऑफ लक बोला। वहां से अनुपमा निकली, पहुंची, एक एक करके लाइट चालू हुई। अनुपमा, अनुपमा जोशी, अनुपमा जोशी, अनुपमा जोशी। बोला सॉरी सर। फिर उन्होंने इंग्लिश में बात की, आई एम नॉट कमिंग टू इंग्लिश, आई एम ओनली हिंदी, माई इंग्लिश इज वीक। लाइस ओके, हम इंग्लिश में ही बात करें पर हिंदी लैंग्वेज के हिसाब से। तो नॉर्मल उनकी इंग्लिश और हिंदी टूटी फूटी थी उनकी भी। तो उन्होंने बात की, अनुपमा समझी। बोला तुम कैसे किस तरह से, बोला मैं एक माँ हूँ, पूरा दिन मैंने कुकिंग की है, बचपन से लेके जब बड़ी हुई शादी की तब से लेके अभी तक मैं कुकिंग करते आ रही हूँ, बेस्ट माँ हूँ, बेस्ट खाना बनाती हूँ, अभी स्पाइसी चटनी रेस्टोरेंट में कुक भी हूँ मैं, सब कुछ मैं अच्छा बनाती हूँ। तो स्पेशल, मतलब क्या मतलब इसका ये मतलब है कि आप आज क्या स्पेशल बना के लाई हो। बोला ये है स्पेशल। फिर वो तीन जज उठे, उन्होंने ट्राई किया। फिर अनुपमा ने 5 पन्नों का भाषण दिया माँ के ऊपर कि माँ कैसी होती है। बोला आपको क्या लगता है कि आप जीतोगे। बोला आई विल विन, मैं जीतूंगी, जरूर जीतूंगी। तो बस वही वहां पे अनुपमा का चल रहा था ऑडिशन। यहाँ पे वनराज का गुस्सा और तोशु की वजह से बाबूजी को पड़ी, और हमारे वनराज अनुज का पड़िया जो है वो यशदीप के साथ मिलकर डील कर रहे हैं। तो देखते हैं अब आगे होता क्या है, तब तक के लिए